अभी हम लोग पश्चिम चंपारण बेतिया में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप सभी लोगों को देख रहे हैं, ये सभी लोग शिक्षक हैं। सरकारी विद्यालयों में जो है कंप्यूटर का ये लोग क्लास देते हैं और कंप्यूटर के शिक्षक हैं। अब इन लोग की बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए इन्हीं लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम हसमत अली हुआ। हम लोग जो है सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं। हम लोग जो यहीं सर सरकार से मांग यही है कि हम लोगों का जो अस्थाई किया जाए और हम लोग जो है हर एक विद्यालय में 9 से 4 हम लोग शिक्षा देते हैं जी। और बच्चे को सर कंप्यूटर हम लोग पढ़ाते हैं ठीक। हम लोग को सर वृद्धि नहीं होता है सर। आप लोगों की बहाली किनके द्वारा हुई थी? हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सर हुआ है। कितने सालों से आप लोग पढ़ा रहे हैं? हम लोग 3 साल से हैं सर। 3 सालों से जी। सैलरी कितना आप लोगों को मिलता है? सैलरी बहुत सर कम है सर, 8725 रुपया सर। 8725 रुपया? जी। हम लोग सर यहाँ से सैलरी सर 1632 सर ऐसा सैलरी बनता है सर, लेकिन हम लोगों को 8725 रुपया सर मिलता है सैलरी। ये कह रहे हैं कि 16,400 कुछ रुपया सैलरी है जी, और आप लोगों को मिलता है 10,000, जिसमें से 1275 रुपया आप लोगों का पीएफ कट जाता है। 8,725 रुपया आप लोगों को मिलता है। ये बीच का जो 6,000 साढ़े 6,000 रुपया है, ये किनके पास जाता है? ये तो अब सरकार ही बताएगी सर, ये तो हम लोग को क्लियर है नहीं। लेकिन हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर बूट मॉडल की बहाली शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा सत्र 2022-23 में की गई है, जो कि लगभग अभी 3 साल हो गया और मात्र हम लोग को 10,000 प्रति माह मिलता है और उसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और हम लोग का पेमेंट जो है मंथली भी नहीं मिलता है, 3 माह 4 माह पे मिलता है। और अभी कितने महीने से आप लोगों को सभी लोगों को सैलरी नहीं मिला है? लगभग हम लोग का 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी सैलरी नहीं मिल पाया है। और इस जो सैलरी हम लोग का मिलता है इससे भरण पोषण भी नहीं होता है। और अभी के समय में सरकार कहती है कि जो आईसीटी है और कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बदौलत ही अभी की दुनिया में सब कुछ संभव हो पाया है और आईसीटी के बदौलत ही सब कुछ संभव हो पाया है। जब से सरकारी विद्यालयों में आईसीटी और आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई है, तभी से प्राइवेट विद्यालयों में अभिभावकों ने अपने बेटा बेटियों का नाम कटवा कर सरकारी विद्यालयों में लिखवाने का काम किया है और आगे भी करने की अपेक्षा की है। सर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों का जब सरकारी विद्यालयों में आए हैं पूछा जा रहा है तो उन लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है। और सरकारी विद्यालयों में इस तरह आ रहे हैं जिस तरह प्रतिशत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ये देखने से ये पता चल रहा है कि अभी के दुनिया में कंप्यूटर ही सब कुछ है और आईसीटी के बदौलत ही सब कुछ संभव हो पाया है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि बाकी सभी सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब बूट मॉडल की बहाली की जाए और आईसीटी इंस्ट्रक्टर बूट मॉडल की भी बहाली की जाए तथा हम लोग का जो वर्तमान समय में बिहार में 1987 सरकारी विद्यालय में कार्यरत हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर बूट मॉडल हैं, वो हम सभी लोगों का वेतन वृद्धि किया जाए और सरकारी अस्थायी नौकरी भी कर दी जाए। 3 साल पहले लोग सरकारी विद्यालयों में लोग चयनित होते हैं कंप्यूटर शिक्षक के रूप में और 3 साल बीत गया, लेकिन जो 10,000 रुपया इन लोगों को सैलरी मिलता था आज भी वही है। हो जाता है 10,000 रुपया में गुजारा? नहीं होता है। फिर कहाँ से चलता है खर्चा? 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। कैसे भी इधर उधर से एडजस्ट करके हम लोग अपना मैंने भरण पोषण कर रहे हैं लोग। ठीक है, सरकार से हम मैंने यही मांग करेंगे लोग कि हम लोग का जो भी एती है उसका सेवा काल हम लोग का अस्थायी किया जाए, 60 साल के लिए किया जाए और जो हम लोग को न्यूनतम जो मजदूरी मिल रहा है उसको भी वृद्धि किया जाए। कितना घंटा आप लोग ड्यूटी देते हैं विद्यालय में? जितना ऑल टीचर का रहता है 9:30 से लेकर 4 बजे तक उतना हम लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम लोगों का काम कभी बीआरसी में लगाया जाता है, चाहे डीओ ऑफिस, ठीक है, जिला में भी लगा दिया जाता है, उनको वहाँ पर भी जाकर हम लोग का काम करना रहता है। स्कूल के बावजूद भी हम लोग बीआरसी और जिला में भी जाके काम करते हैं। देखिए सर, ये भी हम लोग नौकरी जब आप लोगों का हुआ था तो कितना खुश हुए होंगे कि हम सरकारी स्कूलों में जो है हम शिक्षक बन गए? वैसे तो हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग टीचर्स बन गए और अब शिक्षा के काम में रहेंगे और अच्छी तरह से हमारी जीवन चली जाएगी। कितना अंतर है जो लोग सरकारी विद्यालय में ऐसे शिक्षक हैं और आप लोग कंप्यूटर के शिक्षक हैं, दोनों में कितना अंतर है? तनख्वाह में कितना अंतर है और ड्यूटी आप लोगों में दोनों में कौन ज़्यादा देता है? जो मेहनत और ड्यूटी करने की बात है उसमें सेम है, लेकिन तनख्वाह में सीधे हम लोग अलग अलग हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल से ब्लॉक में काम होता है या जिला में काम होता है तो उसमें भी आप लोगों को अपना पेट्रोल डाल के और जाना पड़ता है। बिल्कुल, हम लोगों को तो ऐसे
मिलता है लेटर कि यहाँ से ये वर्क कीजिए, यूडीएस का जो ई शिक्षा कोर्स का काम हुआ अभी, या जो भी ऑनलाइन डाटा जो शिक्षा विभाग का है उसमें हमारी पूरी सहभागिता रहती है और हम लोग 90% चढ़ बढ़कर उसमें भाग लेते हैं और हम ही लोग के बदौलत वहाँ डाटा जिला में आगे रहता है। कभी आप लोग इस चीज़ की जांच नहीं करवाते हैं कि अगर 16,400 रुपये आप लोगों की सैलरी है तो बीच का 6,000 रुपया 6,500 कहाँ चला जाता है? हम लोग अभी तक तो मैंने ऐसे कोई एथी ना किया गया, ठीक है, लेकिन आपके माध्यम से हम लोग यही करना चाहेंगे कि जो एथी मिल रहा है, जो उतना हो रहा है, कम से कम उतना हम लोग को मैंने प्राप्त हो। 16,400 जी, 16,432 रुपया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार पांडे। क्या कहिएगा, ये जो आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार बिहार सरकार कर रही है, उसी स्कूल में जो लोग दूसरे शिक्षक हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह और आप लोग कंप्यूटर हैं, और आजकल माता पिता जो है कंप्यूटर के नाम सुन करके बच्चों लोगों को ज़्यादा एडमिशन करा देते हैं, लेकिन जब वो लोग सुनेंगे कि आप लोगों का सैलरी 10,000 है और दूसरे शिक्षकों की सैलरी 40,000 है, 50,000 है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? सर, सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग का जितना पेमेंट मिलता है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 तो हम लोग स्कूल में रह करके अपना काम करते हैं। पेमेंट में है सरकार का सौतेला व्यवहार है। ऐसा बात नहीं है कि बिना सरकार के दिए हुए हमारे पास पेमेंट चला आता है। जिला से रिपोर्ट बन के जाता है इतना पेमेंट, ऊपर से सभी लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग का कितना जाता है जिला से? कितना पेमेंट? 16,430 रुपये जाता है। हाँ, उस पर पेपर भी बना भी हुआ है, एग्रीमेंट पेपर जो होता है 16,430 का बना हुआ है, लेकिन हम लोग पेमेंट मिलता है 1825 रुपये, 1275 रुपये हम लोग का ESA में कट जाता है। जी, आइए थोड़ा महिला शिक्षा लोग भी हैं, आप भी कंप्यूटर पढ़ाती हैं? जी हाँ सर। कितना साल हो गया? 3 साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा। कितना मिलता है सैलरी? 8,725 रुपये मिलता है अभी। सरकारी शिक्षक होने के बाद अगर 10,000 रुपया सैलरी पा रही हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर यही कहूँगी कि सरकार से मेरी ये निवेदन है कि हमारे जॉब को अस्थायी किया जाए और हमारी सैलरी में वृद्धि किया जाए, क्योंकि इतने कम सैलरी में हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है सर। कितने शिक्षकों की बहाली हुई थी एक साथ? 1987। हम लोग को मिल रही है उस श्रम संसाधन विभाग के न्यूनतम दर से भी कम मिल रही है। इस पे सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हम लोग के मानदेय में हर हाल में वृद्धि करना चाहिए और अस्थायी नौकरी देने का काम करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से ही सभी दुनिया अभी चल रही है। कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है और जब से कंप्यूटर की पढ़ाई स्टार्ट हुई है तब से प्राइवेट विद्यालयों से बच्चा नाम कटवा कर सरकारी विद्यालयों में नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं। उससे क्या हो रही है, सरकारी विद्यालयों में नाम प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। सरकार भी ये चाह रही है और हो भी रही है, तब भी सरकार इस पर कुछ भी ध्यान देने की हाल में नहीं है। अब से क्या कहा जाए, ये लोग तो सिर्फ जो सोचिए कि शिक्षक हैं, लेकिन जब आप इनकी तनख्वाह, इनकी सैलरी के बारे में जानेंगे तो वो भी जो है एक मजदूर से कम है। और इन्होंने एक बात बताया कि 1987 शिक्षकों का चयन हुआ था और 6,430 रुपया जो इनका पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगर जब आप उसका आंकड़ा निकालेंगे तो 1,27,77,400 रुपया जो है ये कहाँ चला जाता है, कौन सी सरकार इसका भ्रष्टाचार कर लेती है। इसी के ऊपर थोड़ा हमारे साथ करण कश्यप जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का कहना है कि सैलरी जो है वो जिला से 16,432 रुपया बन के जाती है, लेकिन इन लोगों को मात्र 10,000 महीना मिलता है, उसमें से भी 1,275 रुपया इनका जो PF है वो कट जाता है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि हाँ, देखिए हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम सरकारी स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार दिल्ली मॉडल को हम लोग ला दिए हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को। देखिए, हमारा बिहार सबसे पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। अब शिक्षा का क्यों अभाव है? अब सोच लीजिए, 16,000 इन लोगों की सैलरी है, 16,430 रुपया मिलता है, 10,000 रुपया, 6,000 रुपया कहाँ जाता है भाई? 6,000 कौन से ऑफिस वाले बाबू लोग खा जाते हैं लोग? अब बताइए, 1 करोड़ रुपया हर महीने, 1,27,00,000 आंकड़ा निकल रहा है। 1,27,76,410 रुपये। अब 1,27,00,000 रुपये कहाँ जाता है? शिक्षा विभाग के पास जाता है, शिक्षा मंत्री के पास जाता है, क्या सचिव के पास जाता है, कि ऑफिस में बैठे जो दलाल टाइप के जो ऑफिसर है उनके पास जाता है? अब बताइए आप। अब देखिए, एक आम मजदूर का भी सैलरी मतलब आजकल 500 से 600 रुपया है। उनसे भी बदतर हाल तो इन लोग का भाई। सरकारी स्कूलों में जो लोग गार्ड का काम करते हैं रात में, उनकी भी सैलरी बढ़ गई, लेकिन 3 साल से इन लोगों का सैलरी नहीं। सोचिए, एक रूम ओनर भी अपने रूम को रेंट पे लगाता है तो हर साल 10% का इंक्रीमेंट करता है, 10%। हाँ। इन लोगों का 3 साल हो गया है। अब सोचिए, सैलरी तो उनको मिल ही नहीं रही है और उनमें भी 3 साल में आज तक 1 रुपया भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसे व्यवस्था को लात मार कर भाग देना चाहिए।
आप देखिए कि हाँ, इन लोगों ना सैलरी टाइम पे मिल रही है, सैलरी में भ्रष्टाचार, जो न्यूनतम सैलरी होती है वो भी नहीं मिल पा रही है, समय से भी नहीं मिल समय पे भी नहीं मिल पा रही है, एक गार्ड की सैलरी से भी कम मिल रही है, एक लेबर जो रोड पे जो लेबर काम करता है उससे भी कम इनकी सैलरी मिल रही है। जो शिक्षक होती है समाज की एक आईना होती है, एक शिक्षक का एक मंदिर में एक इन लोग बहुत एक भगवान के रूप में काम करते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर को स्वास्थ्य में बोलते हैं कि हाँ भगवान के रूप है, ये भी एक भगवान के रूप ही है, क्योंकि ये शिक्षा देते हैं, उसी से हम और आप, चाहे हमारे बच्चे आपके बच्चे पढ़ते हैं और आगे रोजगार हो, चाहे बिहार हो, चाहे भारत का नाम रोशन करते हैं। तो इन लोग को जब तक पेट पोषण नहीं होगा, जब तक परिवार नहीं चलेगा, तब तक कहाँ पढ़ा पाएंगे। और देखिए ऐसी इसमें व्यवस्था एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सभी युवा लोग हैं, सभी युवा और सभी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे अच्छे शिक्षक हैं, और फिर इन लोगों के साथ वही शिक्षक उसी स्कूल में 50,000 उठाता है, वो भी शिक्षक ही नाम है और इनका भी शिक्षक ही नाम उन है। लोगों से ज़्यादा भी हम लोग काम करते हैं, जो अभी शिक्षक जो कार्यरत हैं लगभग उन लोगों से ज़्यादा भी हम लोग काम करते हैं। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के साथ साथ जितने भी ऑनलाइन कार्य होते हैं, जैसे ई शिक्षा कोर्स, U-+ मेधा सॉफ्ट, विद्यालय का तो हम लोग करते ही हैं, और ज़रूरत पड़ती हो तो BRC में जाके अदर ब्लॉक का भी काम हम लोगों से लिया जाता है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो तो जिला में भी हम लोग को बुला के काम कराया जाता है, वो भी शाम 5 बजे तक कराया जाता है। और मात्र हम लोग का मानदेय बहुत कम है, जो आप लोग पिछले में सुन पाए हैं। और अभी हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को जो नौकरी है इसको अस्थायी किया जाए, और बच्चों का भविष्य तथा हम लोग का भविष्य देखते हुए, और सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की भविष्य देखते हुए सरकारी नौकरी को अच्छा, आप कहते हैं कि अच्छा करेंगे। सरकार बिहार में कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम इतना बहाली करेंगे। क्या करेंगे जब बहाली आप कर दिए हैं, और आप ही लोग के बहाली से हम आए हुए हैं लोग। ऐसा नहीं ना कि हम लोग डायरेक्ट चले गए हैं लोग। शिक्षा परियोजना परिषद पटना के बहाली के द्वारा हम लोग 2022-23 में आपके चयनित राज्य के जितने भी स्कूल है उस स्कूल में आप लोग के द्वारा ही हम लोग को पदस्थापित किया गया है, और वृद्धि भी नहीं हो रही है सैलरी में। और बाकी अब आप लोग बताया जाए कि हम लोग इससे क्या आगे की पोषण हो पाएगा। अब देखिए एक चीज़ है, और 10 साल पहले 10 या 15 साल पहले गाना आया था, BA पास करके बकरी चरा हुआ था। आज भी वही स्थिति है। 10 साल जो पहले स्थिति थी ना, वही आज भी है। शिक्षा में कोई भी अपग्रेडेशन, चाहे कोई भी अपडेट नहीं हुई है। शिक्षा का जिस तरह निचले स्तर पे पूरे भारत में था 10 साल पहले, वैसे ही आज भी है। ये लोग BA पास करके सच में सब कुछ बकरी चढ़ा ही रहे हैं। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहेंगे। चलिए, आपका शादी हुआ है? जी नहीं, भी नहीं। अब जरा देखिए, अगर कोई शादी करने भी आता है तो उसको बताया जाएगा कि सरकारी स्कूल में हमारा लड़का जो है शिक्षक है, लेकिन जब तनख्वाह सुनेगा, हो सकता है वो अगुआ कि 10,000 रुपया पर ही काम कर रहे हैं, तो भाग भी जाएगा। 10,000 रुपया अब शादी नहीं हुई ना, अभी कहाँ अगुआ आ गया ना, तो मत बोलिएगा ये 10,000 सैलरी है। बोलने का वो सामने वाले जानते हैं आपको ससुर जी क्या बोलेंगे, उतना तो एसनो पाउडर मेरी बेटी कर लेती है, तो ब्याह भी नहीं होगा। सर मैं बता दूं कि कोई पूछता तो सैलरी मुंह से निकालने में शर्म लगता है। बिहार सरकार का ऐसा लापरवाही है, क्या संसाधन के जो अधिकारी नहीं जानते होंगे, उनके पास नहीं पहुंचता होगा। युवाओं का भविष्य देख लीजिए। हाँ, वही है, नहीं पहुंचता होगा। देख लीजिए, सब संसाधन का बिल बन के जाता है, वहाँ पे बजट पास होता है। हम लोग पर कितना बजट पास होता है? बजट पास होता है, यही हालत होता है हम लोग का। हम लोग 70-80 किलोमीटर से बाइक चला के जाते हैं डेली। 15 किसी भी इंस्ट्रक्टर का स्कूल 1500 किलोमीटर के रेंज में भीतर नहीं है सब। कितने, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मंडल। कितने दूर से आते हैं? सर 80 किलोमीटर दूर से आते हैं। 80 किलोमीटर आना और 80 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर हुआ। अगर 50 का भी माइलेज देता होगा तो 3 लीटर तेल लगता होगा, यानी 300 रुपये का तेल लग गया, और 300 रुपया इनको सैलरी मतलब पर डे के हिसाब से मिलता है। अब बताइए क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए तो। लेकिन इनको उम्मीद है बस कि हाँ, जब मेरा अस्थायी हो जाएगा, मेरा सैलरी बढ़ जाएगी, बिहार सरकार जिस तरह बात कर रही है कहीं उस बात को अमल कर दे, ये भरोसा लगाए हैं बिहार सरकार से। लेकिन हमको नहीं लगता कि आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचेगा। और वो लोग, इनकी सैलरी में कटौती हो है भैया। 16,000 सैलरी, 8,000 सैलरी मिल रही है, 10,000 सैलरी मिल रही है, कहाँ से बढ़ाएगा? और सोचिए 70-80 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे साथ सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं ये भाई, और ये कंप्यूटर के शिक्षक हैं, और आते हैं 80 किलोमीटर दूर से, और 80 किलोमीटर वापस भी जाते हैं, यानी 150 किलोमीटर रोज आते हैं जाते हैं। 300 रुपये का मिनिमम तेल लग जाएगा। और भाई साहब की सैलरी जो है वो 10,000 है, उसमें से 1275 रुपया PF कट जाता है। अगर 25 दिन भी आते होंगे ड्यूटी, 5 संडे छोड़ दीजिए, तो 7500 रुपये का तेल जड़ जाता है। इनके हाथ में बचता है 1700 से 1800 रुपया। अब सोचिए कि बिहार सरकार जो है क्यों कंप्यूटर के शिक्षकों के साथ इतना सौतेला व्यवहार की है। इनकी अगर नहीं भी सैलरी होनी चाहिए तो कम से कम 30,000 रुपया होनी चाहिए, तब ये लोग शायद अच्छे से और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे।
बाकी आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सभी लोग युवा हैं और सभी लोग कंप्यूटर के शिक्षक हैं, क्या बिहार सरकार इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों